So let us start with our second video on this lecture series. तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, यहाँ पे हम सीखेंगे हाउ टू रीड PDF फाइल्स इन आर। कोई आपके पास एक PDF फाइल हो, उसको कैसे रीड करना है आर में, और फिर उस पर कैसे कुछ एनालिसिस परफॉर्म करनी है। तो ये सिर्फ एक बेसिक सा वीडियो है। तो इसमें मैंने एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम रखी है कि अगर आप HR में हो तो आप कैसे एक सिंपल ये कोड रन करके चेक कर सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर रिज्यूमे में, जिस बंदे की रिज्यूमे है उसको एक्सपीरियंस है कि नहीं पाइथन में या आर में या क्रेडिट में, जो भी आपकी प्रोफाइल के कीवर्ड्स हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। पहले इन्वायरमेंट क्लीन कर लेते हैं। उसके लिए सिंपल है कि ये RM लिस्ट इक्वल्स टू LS। ओके, इसको रन किया, ये देखिए इन्वायरमेंट एम्प्टी हो गया। फिर यहाँ सिंपल कंट्रोल L दबाया, कंसोल क्लियर। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले पाथ स्पेसिफाई कर दिया फाइल का। फिर जो मैं अपने रिज्यूमे की जो फाइल है उसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने, आप देखो तो जानबूझ के छोड़ा है बिकॉज मेरे पास असली रिज्यूमे भी था, तो उसमें एक सही नाम है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। ओके, तो ये फाइल मैंने सेलेक्ट की ayush_yadav_resume.pdf। फिर मैंने लाइब्रेरी की PDF टूल्स। अब ये लाइब्रेरी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट फंक्शन PDF_test इज़ इन दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी। अब क्वेश्चन इज़ कि अगर आपके पास ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल तरीका है, अगर आप आर स्टूडियो पे काम कर रहे हो तो यहाँ इंस्टॉल पे जाओ और यहाँ पे आप लिखो PDF टूल्स। ओके, अब ये देखिए PDF टूल्स आ गया, यहाँ पे आप इंस्टॉल दबा दो। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आई एम नॉट डूइंग इट अगेन। ठीक है, अब फिर PDF_टेबल रीड की थ्रू PDF_टेक्स्ट फंक्शन। तो हमारे पास एक तरीके का वो स्ट्रक्चर आ जाएगा जिस तरह की PDF थी, और उसमें जो मेजर वर्ड्स थे और सिंबल्स थे वो थोड़े बहुत रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो एक जिस तरह से मेरी रिज्यूमे है एग्जैक्टली उस तरह से नहीं आई है, बट सारे जो टेक्स्ट और सिंबल्स हैं वो आ गए। जैसे ये देखिए ईमेल, कोलन, नंबर भी आ गया है, मेरी क्या कहते हैं डिग्री आ गई है। ओके, मेरे एक्सपीरियंस आ गए हैं, सब आ गया। तो अगला टास्क है मेरा कि ये चेक करना है कि यार इस CV में कहीं अगर मुझे पाइथन का एक्सपीरियंस है तो पाइथन लिखा होगा। जैसे मेरे को एक्सपीरियंस है तो मैंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है पाइथन। ओके, आर मेंशन किया, आर। ठीक है, तो ऐसे अगर मुझे एक्सपीरियंस है पाइथन में, आर में या क्रेडिट्स में, तो वैसे वर्ड होंगे CV में। तो इसको चेक करने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैंने क्या किया, वर्ड्स निकाल लिए उस जितने हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल स्ट्रिंग स्प्लिट फंक्शन है। आप अलग अलग तरीके से खेल सकते हो कि स्पेस से, टैब से, नेक्स्ट लाइन से, या फिर डैश से, किसी तरह भी, जैसे भी आपका डॉक्यूमेंट है। पर मेरी CV है तो मोस्टली लोग स्पेस रखते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने किया। तो ये वर्ड्स आ गए। तो लेट्स सी, एक बार 5 वर्ड्स देख लेते हैं। तो आयुष यादव ईमेल, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर आप यहाँ देखो, सी स्टार्ट हुई थी आयुष यादव ईमेल। ठीक है, ये तो सेम उसी फॉर्मेट से आया है। नाइस। ओके, नाउ सिंपल, नाउ लेट अस चेक इफ़ जो ये वर्ड्स हैं यहाँ पे, इसमें क्या पाइथन है। अब आप देखो मैंने कई तरीके से पाइथन लिखा है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज़ कि जब आप कोई टेक्स्ट फाइल किसी PDF को कन्वर्ट कर रहे हो वर्ड्स में, तो थोड़े वो स्पेसेस और कॉमा अपने आप कहीं ना कहीं आ सकते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से व्हाट आई से कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ते हैं। बस ये एक बार का काम है, उसके बाद आपका प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है। जैसे पाइथन मैंने स्मॉल में कोई लिख सकता है। ठीक है, यहाँ का सॉरी आप P, फिर मैंने यहाँ स्पेस दे के भी किया गया। कभी कभी स्पेस आ जाता है, कभी कभी कॉमा आ जाता है, क्योंकि लोग 2-3 स्केल एक साथ रखते हैं, और मैंने सिंस कॉमा सेपरेटेड नहीं किया तो वो कॉमा भी आ सकता है, स्पेस सेपरेटेड किया है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या ऐसा कोई वर्ड है CV में कि नहीं। यस, तो मतलब एटलीस्ट एक बार तो मेंशन है पाइथन, तो मतलब ओके ग्रेट। तो यहाँ हम एक सीधे इफ एल्स का क्लॉज भी डाल सकते हैं कि इफ़ दिस वर्ड इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो सिंपल आप यहाँ पे प्रिंट कर दो एक्सपीरियंस इन पाइथन। ओके, नाउ 1 2, ओके लेट अस ट्राई। यस, एक्सपीरियंस इन पाइथन। सिमिलरली आप नाउ अब आर के लिए चेक कर रहे हैं। देखो आर में भी कोई भी लोग आर स्टूडियो लिखते हैं, कोई सिंपल आर लिखता है, वही कॉमा वाला यहाँ भी मैंने लॉजिक रखा है। अब यहाँ चेक करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे भी 2 आ गया, मतलब एटलीस्ट 2 बार आर या आर स्टूडियो मेंशन है, तो मतलब बाय रिपीटिशन इट सीम्स कि बंदे को आर में ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू पाइथन, ठीक है। और इवन इट इज़ ट्रू ऑल्सो बिकॉज आर, मैंने कई कंपनियों में आर में काम कर रखा है एज़ कम्पेयर टू पाइथन, जहाँ मैंने सिर्फ एक कंपनी में पाइथन में काम किया है। अब देखते हैं क्रेडिट रिस्क, तो मैंने क्या किया, रिस्क क्रेडिट कहीं ना कहीं इस तरह से तो मेंशन होगा ही होगा, तो लेट्स सी 7, मतलब 7 टाइम ये मेंशन है इधर रिस्क और क्रेडिट, मतलब आई हैव एटलीस्ट एक्सपीरियंस इन रिस्क और क्रेडिट। नाउ इफ़ यू वांट टू चेक इट इंडिविजुअली कि यार क्रेडिट रिस्क में है कि नहीं, तो क्रेडिट वर्ड होगा अदर, ओके सॉरी लेट्स सी। तो ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो जस्ट फॉर माय सेक यहाँ अपने क्रेडिट लिखा, कॉमा लगा लेते हैं एक बार, 3, ओके। तो मतलब क्रेडिट मेंशन है, रिस्क भी मेंशन है, क्योंकि 7 आया था, अब क्रेडिट 3 है तो मतलब बाकी रिस्क का ही होगा। तो नाउ दिस प्रूफ्स कि बंदे को पाइथन में एक्सपीरियंस है, आर में एक्सपीरियंस है, क्रेडिट रिस्क में एक्सपीरियंस है, तो ये सीवी इतनी यूजलेस नहीं है। तो ये एक फर्स्ट काइंड ऑफ आप फिल्टर लगा सकते हो ऑन द रिज्यूम में कि मतलब एटलीस्ट ये वर्ड तो मेंशन होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास सोचो 700 सीवी आई, मुझे कहता है ऐसे करके एटलीस्ट 500 400 300 तो हो ही जाएंगी। हर सीवी के गो थ्रू करना से अच्छा है कि इस तरह से कर लिया। ओके, थैंक यू, आई होप ये हेल्पफुल था। नाउ इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन योर माइंड कि जिसका आंसर आपको जानना है, कोई कोडिंग का क्वेश्चन हो पाइथन में, आर में, समथिंग, तो just mention it in the comment section. I'll try to explain it in my next video. So till then, please follow, comment, share this video. Thank you.